हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स गिवन है बच्चों हमें, और स्टेट कोड्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि कोड 5 कोड गिवन है हमें A B C D एंड E। और इन पांचों कोड्स को हम अपने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस भी कर चुके हैं कि कौन सा कोड क्या प्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। हमें बस स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट 1 से। स्टेटमेंट 1 में बच्चों एक रिएक्शन गिवन है। वो रिएक्शन है FeCN6 चार्जर 4 माइनस gives Fe3 प्लस CO2 प्लस NO3 माइनस। ये रिएक्शन गिवन है हमें। इसका बच्चों इक्विवेलेंट वेट बोला है रिएक्टेंट साइड का कितना है 3.74। तो हम चेक करेंगे क्या जेन्युइनली 3.74 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए Fe का देखते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या आया +3। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। बात करें कार्बन की, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, निकाल के देख लेते हैं। कार्बन का 2 + 6x, और यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है तो यहाँ पे लिखेंगे -3 × 6 = -4। यहाँ से आएगा 6x + 2 -18 -4। यहाँ से 6x 12 के बराबर आ गया और x की वैल्यू क्या आ गई +2। यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे +2। यहाँ कार्बन का +2 है, यहाँ है +4। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन का, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। ठीक है। बात करें नाइट्रोजन की, यहाँ -3 है, यहाँ +5 है, यहाँ पे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। ठीक है। अब हमें काम क्या करना है, एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम एन फैक्टर देखेंगे फॉर आयरन। क्या आएगा, वो आएगा कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है 1, और रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1, तो एन फैक्टर आ गया इसका 1। एन फैक्टर फॉर कार्बन, इसकी बात करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है 2, और रिएक्टेंट साइड कितने कार्बन आटम है 6, तो ओवरऑल एन फैक्टर आ गया 12। अब एन फैक्टर बच्चों हम देखेंगे फॉर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है 8, और रिएक्टेंट साइड कितने नाइट्रोजन आटम है 6 है, तो ये कितना आ गया 48। यहाँ पे देखिए बच्चों, आयरन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, मतलब कि ये ऑक्सीडेशन पे जा रहा है। कार्बन को देखा जाए, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तीनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मतलब कि जो एन फैक्टर टोटल आएगा ना, एन फैक्टर जो टोटल आएगा वो इन तीनों के सम के बराबर होगा, यानी कि 1 + 12 + 48, जो कि बराबर होगा 61 के। ये क्या आ गया हमारा एन फैक्टर। अब बात करें इक्विवेलेंट मास की। तो इक्विवेलेंट मास की बात करें तो इक्विवेलेंट मास बोले या इक्विवेलेंट वेट बोले एक ही बात है। तो ये किसके बराबर होता है, जो भी मोलर मास होता है, जैसे यहाँ पे इस स्पीशी का जो भी मोलर मास होगा डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब मोलर मास निकालते हैं। आयरन का क्या होता है एटॉमिक वेट 56, प्लस कार्बन का क्या होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, और कार्बन और नाइट्रोजन ओवरऑल कितने हैं 6 एटम्स हैं, तो इंटू 6 कर देंगे डिवाइडेड बाय 61। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमें चेक करना है बस अब कि क्या एक्चुअल में 3.74 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अब बच्चों 12 यहाँ पे लिख लेते, 56 + 12 × 6 क्या होता है 72 होता है, और 14 × 6 क्या होता है 84 होता है, डिवाइडेड बाय 61। यहाँ पर जब हम ऐड करते हैं तो 6 + 4 10 + 2 12, तो 8 + 7 15 + 1 16 17 18 19 20 21। क्या आ गया बच्चों ये 21। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 212 को 61 से
डिवीजन, क्या निकल के आता है हमारा आंसर 3.475, या फिर कह सकते हैं 3.48। 3.74 तो नहीं आ रहा, बल्कि उसकी जगह 3.475 आ रहा है। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारी इनकरेक्ट हो गई। स्टेटमेंट 2 में बोला कि जो इक्विवेलेंट वेट है रिएक्टेंट का वो कुछ इस तरीके से आएगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 61, मतलब कि जो उसका एन फैक्टर है वो 61 आना चाहिए, और आ भी रहा है, तो यानी कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गई। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ऐसा कौन से ऑप्शन में हमें दिया गया है? तो बच्चों ऐसा दिया गया है हमें कोड ई में, कोड ई में। तो फाइनल आंसर हम क्या रिपोर्ट करेंगे? कोड ई। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।